हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम नेम रिएक्शन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे हमने नेम रिएक्शन में इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने इससे पहले 4 रिएक्शन पढ़ी थी। आशा करती हूँ आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार देख लेते हैं हमने वो 4 रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी। याद कीजिए बच्चों, हमने यहाँ से पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग। हमने आपको बताया था कि इसमें जो आर ग्रुप होता है वो उसका डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे CH3 था अपना, उसका क्या हो गया था, डबल हो गया। ठीक है, अगर हमने फेनिल लिया तो उसका क्या हो गया, डबल हो गया। वुड्स फिटिग लिया तो यहाँ से फेनिल और यहाँ से अपना मैथिल जुड़ गया था। तीनों ही रिएक्शन किसको बनाती है यहाँ पे, जो अपने पास अगर ये एरिल हैलाइड की होगी तो फिटिग है, एल्किल की होगी तो ये वुड्स है, और एक एल्किल ले लो और एक एरिल ले लो तो ये क्या है, ये वुड्स फिटिग है। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में हमने आपको बनवाई थी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, वो होगी अपनी नेम रिएक्शन पार्ट 2। एक चीज़ और है बच्चों, क्विक रिवीजन नाम से एक वीडियो आपने देखा होगा, उसके अंदर हमने ये चीज़ बताई थी कि सी इस तरह से लिखा हुआ था ना, और इसके मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाने थे। KOH हमने एल्कोहलिक ले लिया था, जहाँ मैंने गलती से आपको ये वाला प्रोडक्ट मेजर बोल दिया था, तो प्लीज़ बच्चों ये मेजर नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर है, और जो इसके साथ ये वाला 2-ब्यूटीन है वो कैसा होगा, मेजर मतलब अधिक मात्रा में। आज हम आपके सामने और 4 रिएक्शन लाए हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 4 रिएक्शन का ग्रुप बनाया है, वो किसी वजह से बनाया है कि यही 4 रिएक्शन मैम ने क्यों ली है, रामाटीमान, हाफमान ब्रोमाइड, काबिल अमीन और हेलोफॉर्म। मैं आपको बता देती हूँ, इसकी खास बात ये है कि इन चारों में ही जो अपना होगा KOH यूज्ड होगा, इन चारों में ही 3 रिएक्टेंट काम करेंगे। तो यहाँ पर प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस KOH ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो, NaOH। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि अगर 3 रिएजेंट काम में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ समझ जाइए अपने को तीसरा रिएजेंट क्या यूज़ करना है, उसके अंदर KOH को यूज़ करना है। आप इस तरह से ग्रुप बना के रिएक्शन याद करेंगे तो आपको जल्दी याद बच्चों हो जाएगी। तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ से हम ले रहे हैं बच्चों रामर-टीमान का। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं रामर-टीमान रिएक्शन। ठीक है, पहले एक बार हम इसको तसल्ली से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी बारीकियां देखेंगे और अपनी नेम रिएक्शन को इजी करेंगे। बच्चों मैं यहाँ आपको ट्रिक से तो नहीं करा रही हूँ रिएक्शन, लेकिन एक इस तरह से कराऊंगी कि रिएक्शन आपको इजी रहेगा याद करने में। ठीक है, रामर-टीमान जो रिएक्शन होगी बच्चों, ये होगी अपनी किसके साथ, फिनॉल के साथ होगी। किसके साथ होगी, फिनॉल के साथ होगी। जैसा कि हम जान रहे हैं इसके अंदर 3 रिएक्टेंट काम में आएंगे, 1 2 और ये 3। ज़्यादातर में रिएक्टेंट बच्चों 2 काम आते हैं, तो तीसरा रिएक्टेंट बच्चों क्या होगा, KOH होगा। साथ में ये रिएक्शन यूज़ होगी बच्चों क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ होगी, क्लोरोफॉर्म। अब जो यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको नहीं बता रही हूँ, यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सैलिसैल्डिहाइड होगा। मैकेनिज्म जो है वो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है आपको चैप्टर 11, तो चैप्टर 11 पढ़ाते समय मैंने यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म करवा दी थी कि क्लोरोफॉर्म KOH से जब रिएक्शन करता है बच्चों, तो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन नाम का अपना मध्यवर्ती बनता है, जो कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर इस तरह से रिएक्ट करता है। कुछ इस तरह से काम होता है बच्चों। H तो यहाँ से हटके इसके पास लग जाता है, ये Cl लग जाता है, फिर यहाँ इसका जल अपघटन होता है H और OH के साथ, और जब H और OH के साथ जल अपघटन होता है बच्चों, तो यहाँ पर C के साथ OH और यहाँ OH, जब H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है और H2O बाहर निकलते के साथ ही यहाँ इसकी ऑर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट रह जाता है CHO। ओके स्टूडेंट, तो ये है अपनी यहाँ से ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बच्चों रामर-टीमान रिएक्शन। 3 रिएजेंट आपको याद रखने हैं इसके अंदर, और क्या याद रखना है कि इसके अंदर जो मध्यवर्ती यूज़ होगा उस मध्यवर्ती का नाम क्या है बच्चों, डाइक्लोरोकार्बीन। ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है बच्चों यहाँ से कि इसका मध्यवर्ती क्या है अपना, डाइक्लोरोकार्बीन। एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों इसी के साथ में जो आपके ध्यान रखने लायक है, अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म ना हो कि CCl4 होता तो फिर यहाँ पर बनने वाला मतलब ये KOH ही साथ में होता, साथ में आपका फिनॉल ही होता, तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं लगता, यहाँ क्या लगता बच्चों, एसिड लग जाता। ठीक है, अब ये वाली जो पोजीशन आई वो कौन सी है बच्चों, ऑर्थो पर। एक चीज़ और आपने पढ़ी है इसी चैप्टर के अंदर कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये वाला भी होता है, जिसके अंदर किस पर आता है, ये पैरा पोजीशन पर आता है बच्चों। इस रिएक्शन का नाम अलग है, जिसका नाम कहलाता है वो होता है गाटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन।
ठीक है, इसका मैं एक बार आपको ध्यान दिलवा दूँ, क्योंकि ये रिएक्शन मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व करवाई है कि फिनॉल की रिएक्शन अगर आप HCl प्लस HCN के साथ करवा देंगे तो आपको ये प्रोडक्ट बनता है। और मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाते टाइम ये रिएक्शन बताई थी। इसको बताने का क्या रीज़न रहा, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट किस पे बनता है बच्चों, ऑर्थो पे बन रहा है। यहाँ तो प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है बच्चों, ऑर्थो बन रहा है। और यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों पैरा। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ स्पेसिफिक करने की कोशिश करी है कि जो गाटरमान रिएक्शन होगी बच्चों, वहाँ पर रिएक्टेंट अपना कौन सा बनेगा, पैरा बनेगा, जबकि उस वाले में कौन सा बनेगा, ऑर्थो बनेगा। बल्कि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसको सैलिसैल्डिहाइड कहा जाता है। जो अपनी मेन रिएक्शन है बच्चों वो कौन सी है हमारी, रैमर टीमान। आप इस तरह से कंपेयर करके पढ़ेंगे ना बच्चों तो आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी। और इसी को इस तरह से रिवीजन में लेना है कि क्लोरोफॉर्म हमने यूज़ किया तो CHO आया यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया तो क्या आएगा, यहाँ COOH आएगा। क्यों आएगा, चलो एक बार और दिखा देते हैं हम आपको। क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म आता है, जब यहाँ पर CHCl3 आता है तो डाइक्लोरोकार्बन बनता है, जबकि CCl4 आता है तो यहाँ पर जो बनता है वो CCl3 बनता है, ठीक है। और जब CCl3 यहाँ से बनता है तो यहाँ एक कार्बन से 1 2 3 Cl जुड़ते हैं और ये तीनों Cl जल अपघटन के बाद यहाँ क्या लगाते हैं, OH लगा देते हैं। और H2O जब बाहर निकलता है बच्चों, यहाँ से जब H2O बाहर निकलता है तो COOH यहाँ से बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको चीज़ बता दी है कि यहाँ इस स्थिति में अगर ये क्लोरोफॉर्म हो, अगर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो तो COOH आपको लिखना है। अब इन्हीं रिएक्शन को जब हम कंप्लीट द फॉलोइंग में करते हैं ना बच्चों, तो देखना ये रिएक्शन कितनी आसान हो जाती है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो, एक तो ये पार्ट 1 नेम रिएक्शन का और एक पार्ट 2, और एक रिएक्शन वीडियो हमने बना रखा है क्विक रिवीजन के नाम से। इन सबको मिलाकर जब मैं आपकी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कराऊंगी तब देखना आंसर कितने शानदार और जल्दी जल्दी आप कर पाते हैं बच्चों। चलिए अब इसके बाद अपनी दूसरी रिएक्शन क्या है, हाफमान ब्रोमामाइड, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये है आपकी चैप्टर नंबर 13 की रिएक्शन बच्चों। ये है आपकी चैप्टर नंबर 11, ये भी आपकी चैप्टर नंबर 13, और ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 12 कह लीजिए या 10 कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी है। नेम रिएक्शन अगली है अपनी हाफमान ब्रोमामाइड। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी हाफमान ब्रोमामाइड। बच्चों आपको ध्यान क्या देना है इसमें, ब्रोमामाइड वर्ड पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान दोगे, ब्रोमामाइड, ब्रोमाइड नहीं करना है, ब्रोमामाइड। ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया, ब्रोमीन। एमाइड का मतलब क्या हो गया बच्चों, एमाइड। एमाइड मतलब RCONH2। और मैंने कहा था आपको कि 1 2 और 3 सा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बच्चों KOH। अब तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे याद करें, 3 रिएजेंट काम में आ रहे हैं। मैडम ने कहा था तीसरा रिएजेंट तो हमें क्या लेना है, क्षार ही लेना है। तो पहला हो गया अमाइड, दूसरा हो गया ब्रोमीन, जो इसी वर्ड के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आप इस तरह ग्रुप में रिएक्शन याद करेंगे कि एक जैसी रिएक्शन का अलग एक ग्रुप कर लेते हैं तो फटाफट रिएक्शन याद आपको आ जाएगी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये जो CO आपको दिखाई दे रहा है ये इसमें से एलिमिनेट कर दीजिए और क्या लिख दीजिए, यहाँ से एमीन लिख दीजिए। साथ में क्या बनेगा, KBr बनेगा, H2O बनेगा और K2CO3 बन जाएगा। ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। मेन प्रोडक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे एमीन है। यहाँ से अगर मान लीजिए बच्चों RNH2 नहीं, यहाँ पे RCONH2 नहीं होता है, आपको मिलता है CH3CONH2 और यहाँ ऊपर मिल जाता है KOBr। आप घबराइए मत, KOBr मिल जाए या NaOBr मिल जाए मतलब एक ही है, क्योंकि KOH प्लस Br2 मिलकर HBr यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और क्या बच जाता है, KOBr, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाने वाला है, CO को बाहर कर दीजिए और जो बच गया वो क्या हो गया बच्चों, CH3NH2। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है वो भी आपको ध्यान होगा। इसके लिए मध्यवर्ती बनता है एक तो MIC और एक बनता है एसिल नाइट्रीन RCON, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, नाइट्रीन, और MIC होता है मिथाइल, I मतलब आइसोसाइनाइड मतलब आइसोसाइनाइड, NC और ये साइनेट आइसोसाइनेट, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, कार्बन 4 बॉन्ड से, और ये बन गया MIC। ओके स्टूडेंट्स, बचिए। तीसरा रिएक्शन अपना हेलोफॉर्म। आइए बच्चों हेलोफॉर्म पे ध्यान देते हैं यहाँ पे अपना। तो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों, आपको याद तो हो रही होंगी ये रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं है, एक तरह का ये
हेलोफॉर्म जो है बच्चों, ये टेस्ट है, हेलोफॉर्म जो है वो परीक्षण है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अपना ये हेलोफॉर्म है, यहाँ से आगे देखिए बच्चों, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या है, तो वही हमको एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर भी कितने रिएजेंट होंगे बच्चों, 3 होंगे, और तीसरा क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। KOH ले सकते हो या NaOH ले सकते हो। चूँकि रिएक्शन में क्या आ रहा है, वर्ड हेलो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हेलोजन तो आएगा ही आएगा। हेलोजन आप चाहे I2 ले लीजिए, चाहे Br2 ले लीजिए, चाहे X ले लीजिए यहाँ पर। अब बात आती है किससे कराएं, तो हेलोफॉर्म टेस्ट जो भी रिएजेंट देंगे, कौन कौन से रिएजेंट देते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, 1 डिग्री एल्कोहल में केवल एथेनॉल देता है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए तो यहाँ से बनता है एल्डिहाइड, तो ये देते हैं। 2 डिग्री में जितने भी 2 पोजीशन पर OH आते हैं वो सारे देते हैं। जैसे हमने कह दिया प्रोपेनॉल, तो इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो क्या बन गया, कीटोन। तो मतलब 2 पोजीशन पर जो भी ऑल या कीटोन ग्रुप आता है वो देता है, और 3 डिग्री इस रिएक्शन को नहीं देता है। तो ये है अपने पास आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ से बच्चों ले लेती हूँ C2H5OH, ठीक है। आंसर याद हुआ आपको। हेलोफॉर्म टेस्ट कैसे याद करना है, हेलो मतलब हेलोजन, 3 रिएजेंट काम में लेने हैं, OH बनने वाला है। अब पूरा लिखा हुआ है हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन है तो बच्चों आयोडोफॉर्म, क्या बनेगा ये, आयोडोफॉर्म। एक चीज़ और बता दें बच्चों, ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, किसकी होती है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ जो अपना ये अल्कोहल लिखा हुआ है 2 कार्बन का, तो इसका अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, अम्ल। अम्ल मतलब CH3COOH बन तो गया, लेकिन अब आगे करूँ तो क्या करूँ, ये क्षार भी तो यहाँ बैठा है, तो ये क्षार बैठा है यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, H और OH मिला के H2O निकाल दो, और जो बच जाता है यहाँ से बच्चों, एक चीज़ और हमने यहाँ गलती कर दी, सॉरी थोड़ी सी, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, ये देखो 2 कार्बन है कि नहीं है यहाँ से, तो इसमें से एक कार्बन तो बना चुका है आयोडोफॉर्म, बच कितना गया, एक और बच गया, तो उस एक कार्बन का क्या बना दीजिए, एसिड बना दीजिए। एसिड जब क्षार से रिएक्ट करेगा तो H2O बाहर निकाल के ये जो K बच रहा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये तो हट जाएगा और K जुड़ जाएगा, और H2O को यहाँ लिख दीजिए। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए यही रिएक्शन कीटोन के साथ होती तो प्लस I2 प्लस KOH, तो आपको करना क्या था, एक कार्बन जो है उसको उठाइए, इसका तो आयोडोफॉर्म बना दीजिए, 2 कार्बन बच गए हैं, 2 कार्बन का अम्ल होता है ये, और साथ में लिख दीजिए H2O, है ना, यही चीज़ हो जाएंगी। तो ये हो गई अपनी हेलोफॉर्म टेस्ट। अब आगे अपना कौन सा है, 3 के बाद चौथा है अपने पास यहाँ पे, उसका नाम है कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट। बच्चों कार्बिल अमीन हम आपको बता दें, देखो इसके अंदर कार्बिल अमीन बोलते हैं बच्चों साइनाइड, आइसोसाइनाइड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। नाम में भी आइसोसाइनाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको याद कैसे करना है, एमीन है तो एमीन के साथ टेस्ट लगा दीजिए RNH2। मैडम ने एक चीज़ तो बताई रखी है कि यहाँ पर 3 रिएजेंट आएंगे, 1 2 और ये 3, तो तीसरा तो कौन सा होगा, KOH ही होगा। अब बच गया दूसरा, तो कार्बिल से थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जब आप सोचेंगे यहाँ पर तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से RNH2, और ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है, कार्बिल अमीन आइसोसाइनाइड को भी कहते हैं, तो RNC यहाँ बन जाएगा। चूँकि पोटेशियम भी है OH भी है, तो OH वाली से तो ये H2 बन जाएगा, और ये Cl दे रखा है इसलिए क्या बन जाएगा, KCl, ठीक है ना बच्चों। यही है अपना, ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री एमीन के साथ ही ये रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने ये लिख देते हैं एनिलीन, ये यहाँ भी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आपको अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों, जो अब तक हमने रिएक्शन पढ़ी है क्विक रिवीजन में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। अब इसको मिला के एक छोटा सा रिवीजन लगाते हैं। नाउ स्टूडेंट टाइम टू टेक रिवीजन। देखिए कितना याद होता है, इसी तरह रिवीजन करते करते पार कर जाएंगे आप चीज़ों को। देखिए ये रिएक्शन जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, वुड्स रिएक्शन है। इससे आप रिवीजन आसान कर सकते हैं।
लैंग्वेज याद करने से बच्चों कुछ नहीं होगा, लैंग्वेज याद करते रहोगे तो आंसर भूलोगे। यहाँ वुड्स रिएक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से C2H5 का डबल कर दीजिए, क्या बन जाएगा C4H10, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मेन प्रोडक्ट की बारी आती है, अब कैसा लिखा हुआ है, एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस मतलब कैसा होता है बच्चों, जलीय होता है। तो Cl को हटाइए और यहाँ क्या बना दीजिए, OH लिख दीजिए, ये क्या बन गया, एथेनॉल। ये आपका 1 डिग्री एमीन। तीसरा प्रोडक्ट KOH है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है बच्चों, कार्बिल एमीन, रिएक्शन एमीन और कार्बिल मिलके क्या बना देगा, RNC। आगे के प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे हैं। एथिलमीन, मैथिलमीन, ये कौन सा है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। जब नाइट्रस एसिड की बात आती है तो हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, HON होनो। होनो लिखते के साथ ही हमें क्या पता चलता है, C2H5OH। लेकिन मैथिलमीन नाइट्रस हमने से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईथर बनाता है। एक चीज़ हम क्लियर कर दें बच्चों, यहाँ पर भी CH3OH ही बनता है पहले, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए CH3OH और आपस में क्रिया करके H2O बाहर निकाल देते हैं। और जो बचा हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा CH3O CH3, ये मिलकर ईथर यहाँ से बना देता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो एमाइड की एक अच्छी खास बात है, एमाइड जैसे दिखे तो कोशिश कीजिए ब्रोमीन भी है क्या और क्षार भी है क्या, CO निकाल दीजिए, बच के आ गया CH3NH2। यहाँ पर देखिए आगे क्लोरोफॉर्म KOH, तीसरा प्रोडक्ट आ रहा है रिएक्शन। ध्यान दीजिए रिएक्शन कौन सी है बच्चों, राइमर-टीमान। मैं इसी रिवीजन की आपसे बार बार बात कर रही हूँ, रिवीजन लगाइए, रिएक्शन को फटाफट पहचानिए और प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट भी आती है तो आप कर पाएंगे। आगे देखिए अल्कोहल, ब्रोमीन और KOH, तीसरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट KOH है, ये हेलो फॉर्म है क्योंकि हेलोजन रहा और ये हेलो फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म कर देने वाला है। तो हेलो फॉर्म मतलब ये Br है तो क्या बन जाएगा, CHBr3। बाकी आप लिखना चाहें आगे की KBr, एक कार्बन और बचेगा तो हो जाएगा यहाँ पे HCOO। आगे देखिए यहाँ से, ये तो अच्छे से याद हो गई होगी, ये रिएक्शन होती है भाप से, बहुत टेम्परेचर पर, N2 बाहर निकला, प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, फिनॉल। आगे देखिए यहाँ से सीधा बनता है यहाँ से क्वेश्चन, आयोडोबेंजीन बनाने का समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ से क्या बन गया, आयोडोबेंजीन। आगे देखिए यहाँ से HCl निकल गया, N2 निकल गया, ये रिएक्शन है लास्ट, सेंट मेयर रिएक्शन। बच्चों आशा करती हूँ आप इस तरह से रिवीजन जब अपना लगाएंगे, कॉपी पर लिखिए, रिवीजन लगाइए हमारे साथ, रिएक्शंस न्यू चुटकियों में हो जाएंगी। अगर मैं डेली यहाँ से एक सेट बना दूँ आपके लिए तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं मेरे को ही टाइम लग जाता है, मैं आपके लिए डेली नहीं ला पाती हूँ इसको। कोशिश करूँगी बच्चों लाने के लिए आपके लिए। तो यहाँ मैंने आज आपको बच्चों 4 रिएक्शन करवाई हैं, पहले भी करवाई थी, अब ये 8 रिएक्शन हो गई हैं। इसके अलावा क्विक रिवीजन में रिएक्शन कराए हैं। कोशिश करूँगी ग्रुप बना के आपको रिएक्शंस याद करवाने की। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों याद करिए स्टूडेंट्स अच्छे से, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।